बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर सदीक कमर और आप लॉन्ग टर्म टीचिंग प्रैक्टिस का कोर्स 86826994 इसके दो कोड हैं। यानी कि ये डिफरेंट क्राइटेरिया के हिसाब से जो है इसके कोड मेंशन है। जैसे कि आपको पता है कि बीएड जो है वो 1.5 ईयर्स होता है, 2.5 ईयर्स होता है और इसी तरह 4 ईयर्स होता है। इसी तरह डिफरेंट कोर्सेज हैं। साइंस एजुकेशन का बीएड है, एलिमेंट्री है, सेकेंडरी है, स्पेशल एजुकेशन है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में बेसिकली ये कोर्स एक ही है। लॉन्ग टर्म टीचिंग प्रैक्टिस है, इसमें बड़ी कन्फ्यूजन रहती है। बहुत सारे कोर्स हैं लॉन्ग टर्म टीचिंग प्रैक्टिस के, जैसे मैं पहली वीडियोस में भी डिस्कस कर चुका हूं। सबसे पहली बात यह है कि कोर्स इंट्रोडक्शन में क्या है। ये बेसिकली प्रोफेशनल फील्ड बेस्ड टीचिंग एक्सपीरियंस है और ये ब्रिज करता है थ्योरी को क्लासरूम प्रैक्टिसेस के साथ। यानी आपका थ्योरेटिकल वर्क जो है और आपका जो प्रैक्टिकल वर्क है उसके दरमियान जो गैप होता है, बेसिकली ये उस गैप को जो है वो ओवरकम करता है या मिनिमाइज करता है। यकीनन कंप्लीटली ओवरकम करना तो पॉसिबल नहीं होता, लिहाजा ये उसको मिनिमाइज करता है। अब ये फोकस करता है बेसिकली साइंस एजुकेशन के ऊपर, ताकि हमें टीचिंग ऑफ साइंस, मेथोडोलॉजी ऑफ साइंस या पेडागोजिकल स्किल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द साइंस जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हम उनमें से गो थ्रू हो सकें। इसी तरह अगर देखें तो इसका कोर्स कोड जैसे मैं पहले आपको बता चाहूँ 8682 या फिर 6994 है। इसके जो क्रेडिट आवर्स हैं वो 6 होते हैं और टोटल वर्कलोड जो होता है इसका वो 288 आवर्स होते हैं। फिर सुन लें, क्रेडिट आवर 6 होते हैं और वर्कलोड जो होता है वो 288 आवर्स होते हैं। उसके बाद है जी कोर्स स्ट्रक्चर ओवरव्यू है। वर्कशॉप इसकी कंपोनेंट है, वर्कशॉप कंपोनेंट है इसके। उसके बाद टीचिंग प्रैक्टिकम है और उसके बाद फाइनल लेसन एंड एवेल्युएशन, यानी 3 मेजर पोर्शन है। जैसे कि पहली वीडियोस में भी बताया जा चुका है कि जितने भी लॉन्ग टर्म कोर्सेज हैं उसके 3 मेजर पोर्शन हैं। वर्कशॉप है, टीचिंग प्रैक्टिस है, फाइनल लेसन और उसकी एवेल्युएशन है। उसकी मार्क्स सेग्रीगेशन क्या होती है जी हम विद द पैसेज ऑफ टाइम या नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। वर्कशॉप ड्यूरेशन की बात करें तो वर्कशॉप जो है इसकी वो 30 आवर्स की होती है। फेस टू फेस वर्कशॉप जो है इसकी कंपलसरी है। होता क्या है कि कंडक्टेड बिफोर द टीचिंग प्रैक्टिस, यानी जब हम फील्ड में जा रहे होते हैं, फील्ड में जाने से पहले इसकी जो वर्कशॉप है वो 3 डेज की मिनिमम वो लेना लाजमी होता है। ये 30 आवर्स की वर्कशॉप होनी चाहिए और उसके बाद जो है वो आप अपने फील्ड में जाते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि जो वर्कशॉप होती है उसकी मिनिमम जो अटेंडेंस है वो 80% होनी चाहिए। उसके बाद ये वर्कशॉप जो है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। इम्प्रूव द लेसन प्लानिंग स्किल्स, डिवेल्प द ऑडियो विजुअल एड्स एंड प्रैक्टिस द डेमोन्स्ट्रेशन लेसन्स। 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं। इम्प्रूव द लेसन प्लानिंग स्किल्स, डिवेल्प द एविएट्स एंड नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज द प्रैक्टिस डेमोन्स्ट्रेशन लेसन। अगर हम इसकी एक्टिविटीज़ की बात करें, वर्कशॉप एक्टिविटीज़ की, तो माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड है, ये लेसन प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है, पीयर फीडबैक एंड एवेल्युएशन है। वर्कशॉप में ये 3 चीज़ें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। यानी कि आप माइक्रो टीचिंग की तरफ जा रहे होते हैं, लेसन को प्रेजेंट करते हैं या प्रेजेंटेशन स्किल जो होते हैं वहाँ पर आपके इंप्रूव होते हैं, ताकि आप फील्ड में जाकर जो है उसमें कोई डेफिशिएंसी आप में ना रह जाए, आप अपनी मैक्सिमम डेफिशिएंसी जो है वो क्लासरूम में इंप्रूव करके आ सके। उसके बाद है पीयर फीडबैक एंड एवेल्युएशन। यकीनन जब आप क्लास में प्रेजेंट करते हैं किसी चीज़ को, जब प्रेजेंटेशन देते हैं तो आपके जो कोलीग्स या पीयर्स जो होते हैं उनका फीडबैक भी आपकी तरफ आ रहा होता है और साथ साथ जो है वो आपकी एवेल्युएशन जो है वो भी हो रही होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। माइक्रो टीचिंग, लेसन प्रेजेंटेशंस, पीयर फीडबैक एंड एवेल्युएशंस। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो उसमें है टीचिंग प्रैक्टिकम ड्यूरेशन। ये सबसे अहम बात है। 6 वीक आपने स्कूल में गुजारने हैं और उसके बाद 244 आवर्स जो हैं वो टीचिंग के आपके कंप्लीट होने चाहिए। इस तरह आपकी डेली अटेंडेंस जो होती है वो भी रिक्वायर होती है। डेली अटेंडेंस जब आप लोगों का फाइनल लेसन होगा उस वक्त आप 40 लेसन जब सबमिट करवाएंगे तो उसके साथ अटेंडेंस जो होती है वो आपके रेलिवेंट हेड मेल या फीमेल जो हम आपने टीचिंग प्रैक्टिस की होती है वहाँ से अटेस्टेड कॉपी लेनी होती है, ताकि वो आप अपने सुपरवाइजर को सबमिट करवा सके। ये 3 पॉइंट आपको फिर बताता चलूँ। पहला पॉइंट, 6 वीक को आपने स्कूल में गुजारने हैं, 244 आवर्स जो है वो आपके कंप्लीट हो गए और आपकी डेली अटेंडेंस जो है वो रिक्वायर होगी। उसके बाद है साइट अप्रूवल रिक्वायरमेंट। साइट अप्रूवल फॉर्म जो है उसकी सबमिशन होगी आपकी रिक्वायर्ड 4 वीक बिफोर द प्रैक्टिकम एंड ऑफिशियल प्रैक्टिकम लेटर इश्यूज। ये 3 चीज़ें जो हैं वो आपको रिक्वायर होंगी, लेकिन ये क्या होगा, इसको आपने बड़े ध्यान से देखना है और तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अपने जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो फुलफिल करने हैं। उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए ताकि आप इजीली जो है वो अच्छे मार्क्स के साथ इंप्रूव कर जाएं।
लेसन प्लान्स की रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी हैं? मिनिमम 40 हैंड रिटन लेसन प्लान्स जो हैं वो आप लोगों ने सबमिट करवाने हैं। ये देखें, बहुत अहम बात है, लेसन मिनिमम 40 होने चाहिए, लेकिन वो कंपोज्ड फॉर्म में नहीं चलेंगे, वो आपके हैंड रिटन फॉर्म में होने चाहिए। कंपोज्ड फॉर्म में होंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। उसके बाद सबसे अहम बात यह है कि आप कौन कौन के सब्जेक्ट्स जो हैं उनको ले सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये कोर्स जो है वो टीचिंग प्रैक्टिस से रिलेटेड है, लेकिन साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। लिहाजा आपने 3 सब्जेक्ट की सिलेक्शन करनी है। 2 सब्जेक्ट जो हैं वो आपके साइंस सब्जेक्ट्स होंगे, फिजिक्स हो सकता है, साथ केमिस्ट्री हो सकता है, फिजिक्स के साथ मैथ हो सकता है, बायोलॉजी केमिस्ट्री हो सकता है। इसी तरह फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में से कोई 2 हो सकते हैं, कंप्यूटर साथ ले सकते हैं। अगर पॉसिबिलिटी कम हो तो आप जनरल साइंस जो है उसको भी ऑप्शन के तौर पे ले सकते हैं। ये अहम बात है। उसके साथ यू विल हैव टू टेक 1 कंपल्सरी सब्जेक्ट इंक्लूडिंग द उर्दू, इंग्लिश, पाकिस्तान स्टडी, तर्जमातुल कुरान, या फिर आप उसके साथ जो है वो इस्लामियत लाजमी की जगह पे पाकिस्तान स्टडी लेंगे। यकीनन ये डिपेंड करेगा कि आप 9th क्लास में पढ़ा रहे हैं या 10th में पढ़ा रहे हैं। अगर 9th क्लास में आप पढ़ा रहे हैं तो आपको कंपलसरी में से इस्लामियत लाजमी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप 10th में पढ़ा रहे हैं तो यकीनन आपको पाकिस्तान स्टडी लेना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है वो आपका है जी प्रैक्टिकल लेसन प्लान्स हैं। प्रैक्टिकल लेसन प्लान्स की जब हम बात करें तो एटलीस्ट 2 प्रैक्टिकल लेसन प्लान्स जो हैं वो भी आपने बनाने हैं। साइंस बेस्ड एक्टिविटीज़ जो हैं वो रिक्वायर होनी चाहिए, यानी वो उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो साइंस से रिलेटेड हों। एटलीस्ट 2 प्रैक्टिकल लेसन प्लान्स, देन साइंस बेस्ड एक्टिविटीज़। अच्छा, जो प्रैक्टिकल लेसन प्लान्स की बात कर रहा हूँ तो ये थ्योरी की बात नहीं है, ये आपका जो प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस होती है, जैसे फिजिक्स के प्रैक्टिकल हैं, केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल हैं, बायोलॉजी के हैं, कंप्यूटर के हैं, ये उस चीज़ से रिलेटेड जो है वो बात की गई है। ये टीचिंग प्रैक्टिस जो है वो बाकी सब्जेक्ट से इस हवाले से डिफरेंट है। उसके बाद है जी आपकी डेली टीचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, लेसन डिलीवरी है, यूज़ ऑफ द एवियर्स है, और उसके बाद जो है वो आपका स्टूडेंट्स असेसमेंट है, और 4th वन क्या है? क्लासरूम मैनेजमेंट। मैं आपको फिर बताता चलूँ, लेसन डिलीवरी, यूज़ ऑफ द एवियर्स, स्टूडेंट्स असेसमेंट, और उसके बाद क्या है? क्लासरूम मैनेजमेंट। वीकली टीचिंग प्लान में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, ये इंतहाई अहम बात होती है। फर्स्ट वीक में आप यू आर गोइंग टू डू द ऑब्जर्वेशन एंड द को टीचिंग, एंड फ्रॉम वीक 2 टू वीक 5, यानी वीक 2, 3, 4 एंड 5, ये वाले जो आपके 4 वीक होंगे इनमें आप फुल टीचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ जो है वो पढ़ाएंगे, और वीक 6 जो है उसमें आपकी एवेल्युएशन होगी और आपका फाइनल लेसन जो है वो आपने प्रेजेंट करना है। फिर बताता हूँ, ये तीनों जो इंडिकेटर्स या तीनों एलिमेंट्स जो हैं वो बहुत अहम है इस वर्कशॉप के। वीक 1 ऑब्जर्वेशन एंड को टीचिंग, वीक 2 to 5 full teaching responsibility, and week 6 is evaluation and the final lesson. Teaching portfolio that is totally different from the other subjects and other long teaching practices, that is complete lesson planner file, attendance record and observation reports. ये 3 चीज़ें जो हैं वो बड़ी अहम है टीचिंग पोर्टफोलियो में। ये आपने सबमिट भी करवाना होता है और आगे जाके इसको देखते हैं कि इसके कितने मार्क्स होते हैं, लिहाजा इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना। कंप्लीट लेसन प्लानर फाइल है, अटेंडेंस रिकॉर्ड है और ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट्स हैं। फाइनल लेसन जो है वो आप मॉडल लेसन या फाइनल लेसन जो है वो आप 2 बनाएंगे, और ऑब्जर्व्ड बाय द एवेल्यूएशन पैनल, वो ऑब्जर्व होगे, जो यकीनन जो आपका सुपरवाइजर होगा, जो को सुपरवाइजर जो होगा वो उसको ऑब्जर्व करेगा, और यकीनन आपके साथ जो आपके कोलीग्स या पीयर्स बैठे होंगे वो भी उसको ऑब्जर्व कर रहे होंगे। फाइनल लेसन प्लान एवेल्युएशन है, देखें हर लेसन जो है वो 20 मार्क्स का होगा। इट्स मीन अगर ये देखें 2 लेसन है तो 40 मार्क्स के जो दोनों लेसन होंगे। इसमें आपकी प्रेजेंटेशन भी शामिल है और आपका वाइवा जो है वो भी शामिल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है जी टीचिंग प्रैक्टिस का, कि बच्चा जो होता है उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़्यादा नहीं होता, और उसकी जो स्पीकिंग स्किल होती है या कॉन्फिडेंस लेवल होता है या कम्युनिकेशन पावर जो होती है वो वीक होती है। तो एज अ रिजल्ट जो होता है उसकी बॉडी लैंग्वेज भी शेक होती है और उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो उस लेवल का नहीं होता। ये इंडिकेटर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वर्कशॉप जो है वो आपकी 30 मार्क्स की है। टीचिंग पोर्टफोलियो 30 मार्क्स का, जो पहले मैंने आपको बताया था कि टीचिंग पोर्टफोलियो की पूरी फाइल जो है वो आपने सबमिट करवानी है, वो 30 मार्क्स की है, और आपका फाइनल लेसन जो है वो 40 मार्क्स का है। पासिंग क्राइटेरिया क्या होगा, मैंने जैसे आपको पहली टीचिंग प्रैक्टिस में भी बता चुका हूं कि जो अटेंडेंस है उसका क्राइटेरिया जो है वो 80% है, जबकि आपके पोर्टफोलियो और फाइनल लेसन जो है उसका 50% हर एक में होने चाहिए। अगर तीनों में से अटेंडेंस में 80% से कम हो, पोर्टफोलियो में 50 से कम हो, या फाइनल लेसन में से 50 से कम हो, किसी एक में भी कम हो जाते हैं तो कोर्स जो है वो रिपीट हो जाता है। इंपॉर्टेंट रूल क्या जी, ओनली हैंड रिटन लेसन प्लान एक्सेप्टेड, डेली अटेंडेंस आर कंपल्सरी एंड प्रोफेशनल कंडक्ट आर रिक्वायर्ड।
कंक्लूजन क्या है? फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ उलमा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, प्रिपेयर द कंप्लीट पोर्टफोलियो, इंश्योर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द लॉन्ग टर्म टीचिंग प्रैक्टिस ऑफ द कोर्स ऑफ साइंस एजुकेशन। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।